सो आई वुड लाइक टू डिबंक सम मिथ्स अबाउट HPV वैक्सीन। एक तो ये बहुत कॉमन लोगों के अंदर मिथ है कि HPV वैक्सीन हम क्यों लगाएं, इट इज़ कि ऐसा कुछ लिंक्ड है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को HPV वैक्सीन लगाना है, ऐसा नहीं है। इट इज़ यूनिवर्सली रिकमेंडेड फॉर इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर बियॉन्ड 9 years of age। HPV वैक्सीन इज बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम HPV वायरस इन्फेक्शन, यानी कि HPV वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का, मोस्ट कॉमन है ना। हमारे यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है कि एवरी मिनट 8 women आर डायग्नोज्ड। एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1 lakh केसेस हमारे यहाँ होते हैं, उसमें से 60,000 डेथ्स होती हैं ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। तो बेसिकली ये जो वैक्सीन है इसके लिए ना ही कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट जैसी कोई चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिंपल किसी भी वैक्सीन के बाद जो आपको साइड इफ़ेक्ट होता है, हल्का पेन हो सकता है आपको साइड पे, बस उतना ही। वैक्सीन लगाने के बाद आपको 15 मिनट्स बैठने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे जनरल प्रिकॉशंस हैं जो किसी भी वैक्सीन के लिए लिए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भूखे पेट आना है या आपको कुछ खा के आना है। इट्स अ वेरी रूटीन वैक्सीनेशन, जिसके लिए आपने लाइटली कुछ खा रखा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू। बात आती है कि हमें कब ये वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि हमें ये वैक्सीन कब नहीं लगाना है। लेकिन जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं या अभी कंसीव करने का जस्ट प्रेगनेंसी होने वाला है या प्रेगनेंसी चल रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपने ये वैक्सीन लगवानी है। अदरवाइज मोटे तौर पे कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन या ऐसा कुछ नहीं है इस वैक्सीन का। इट्स अ हाईली सेफ वैक्सीन एंड इट्स अ हाईली रिकमेंडेड वैक्सीन, क्योंकि एक इकलौता ऐसा वैक्सीन है जो कि कैंसर के लिए अवेलेबल है। अभी तक और कोई वैक्सीन आया भी नहीं है। ऑल्सो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। बॉयज़ के अंदर ये ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, एनल कैंसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, एंड फॉर एज फार एज वुमेन आर कंसर्न इट इज़ फॉर सर्वाइकल कैंसर, वल्वार एंड वेजाइनल कैंसर। रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 9 to 14 years of एज तक जनरली 2 doses ऑफ वैक्सीन रिकमेंडेड होती है, जो 0 dose और 6 month के बाद मिलती है। एंड बियॉन्ड 15 years of एज और कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर हम ये 3 doses में देते हैं। बियॉन्ड 26 years भी 45 years की एज तक ये वैक्सीन लगाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं कैचअप वैक्सीनेशन। तो इस तरीके से ये वैक्सीन हमें लेनी होती है और इसका कोई बूस्टर नहीं होता। ये एक ही वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो आपको ख़त्म करना है, जिससे कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेवलपिंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्वाइकल, वेजाइनल, वल्वार कैंसर। लेकिन वैक्सीनेशन अकेला सफिशिएंट नहीं है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन प्लस स्क्रीनिंग, ये दोनों चीज़ें काम में आती है। तो वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्ट करता है वो वायरस स्ट्रेन से जिनसे आप इन्फेक्ट नहीं हुए हो, और स्क्रीनिंग ये डिटेक्ट करती है कि कहीं आपके बॉडी में ऑलरेडी ये स्ट्रेन तो नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हम क्योरेबल स्टेज में या प्री इन्वेजिव स्टेज में कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।